गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप? आज मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून है। अलग ही फील है। क्या पहली बार आए हो क्या आज दिन में? अच्छा। या तो शुरुआत में आए थे या फिर 11th में आए थे कुछ बच्चे। हाँ जी, हम भी आए थे। थोड़ी सी बेवफाई करने के बाद आए थे वफा करने। आए तो थे। खैर बच्चों। हाँ। कुछ लोग शुरू में बेवफा हो गए थे, फिर वापस से वफा दिखाई। उन्हें वफाई की याद आई। खैर। तो बच्चे कह रहे कि भैया आज कोई तो सीरीज दिखा दो। बच्चों सीरीज नहीं, सीरियल दिखाता हूँ, सीरियल। कोई बात नहीं भैया, हमें तो कुछ भी दिखा दो, हम तो वो देख लेंगे। और सीरियल का नाम है ये रिश्ता। ओए अहम जी, इधर बाहर निकल के आ। ऑफिस हो। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ तू बाहर निकल के आ। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत हमारे शो में आने के लिए। और अभी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है एमपीसी और एमपीएस के बीच में। ठीक है ना? लेकिन कोई भी रिश्ते को डेवलप करने से पहले पहले पुरानी यादों को ताजा किया जाए। क्योंकि नया कोई भी रिश्ता डेवलप करोगे तो पहले एक बारी पुरानी जो यादें हैं उनको ताजा कर लो। तो उनको देख करके ही कोई भी नया रिलेशनशिप हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। हाँ जी। आज बिना देखे आप मेरे को बताना कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, आज तो बता ही दो कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। बेटा तुम्हारी तो रूह भी बताएगी अभी। चलो बोलो। कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बीच में और नेशनल। इसके अंदर बच्चे एक टॉपिक आता है और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। और प्रोपेंसिटी बोले तो हैबिट, यानी कि जो हमारी हैबिट होती है कंज्यूम करने की, वो दो टाइप की होती है। एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलती है कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन हमने कंजप्शन में लगा दिया। इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन हमने कंजप्शन में। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट हमने कहाँ पे, कंजप्शन में। वेरी गुड। ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल आपको रिकॉल करा रहा हूं। अगर हम बात करें किसकी, एपीसी की, तो एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और टेक्निकली तो क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम या नेशनल इनकम या सिंपली इनकम बोलो आप, है ना? लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आज की इनकम में से हम कितना पार्ट क्या कर रहे हैं, आज खर्च कर रहे हैं। इनकम इंक्रीज होने पर नहीं, आज के दिन कितनी इनकम है उसमें से कितना पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है। बात करी थी फिर हमने सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन भी, ये भी क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? बोलो ना। कंजप्शन के बीच में, सेविंग के बीच में और नेशनल इनकम के बीच में। ठीक है ना? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, किसी देश की इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी। बिकॉज एक पॉइंट के बाद जो आपकी एपीसी है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है ना? बिकॉज लोग अपनी इनकम का एक पोर्शन सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एपीसी, सॉरी, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं एपी एस पढ़ा रहा हूँ कि एमपीएस पढ़ा रहा हूँ? एमपीएस, एमपीएस पढ़ा रहा हूँ ना। बिल्कुल, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है कि मेरी इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन मैं किस पे लगाऊंगा, सेविंग पे लगाऊंगा। ठीक है ना? से नो बच्चों। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें किसकी,
एपीएस की, तो एपीएससी बोलते कि आज की इनकम में से हम कितना पैसा क्या कर ले रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बच्चों, वापस से आज अब जो आज के जो फ्रेश टॉपिक्स है उन पे आते हैं। ये बेसिक बेसिक मैंने आपको, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा आपको बताया है, जस्ट ये रिकॉल करा है कि हम मतलब पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें एमपीसी की और एमपीएस की, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है ना, आज हमें यही देखना है। लेट सपोज मेरी इनकम 500 रुपए से इंक्रीज हो जाती है ना, तो मैं अपनी उस इंक्रीज्ड इनकम में से या तो क्या करूंगा, कंजप्शन करूंगा, या तो सेविंग करूंगा। क्या करूंगा? सेविंग करूंगा। और दोनों, या तो इंक्रीज्ड इनकम का जो बड़ा जो इंक्रीज पोर्शन है जो मैंने कंजप्शन पे लगाया या तो सेविंग पे लगाया, तो दोनों का सम टोटल किसके इक्वल आएगा, इंक्रीज्ड इनकम के। चलो एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, किसके बीच में, एमपीसी के बीच में और एमपीएस के बीच में, ठीक है। वी नो दैट बच्चों, क्या जानते हैं हम, दैट y इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस s। से यस और नो? हाँ बोलो ना। मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि आपने जो एक के साथ किया वो दूसरे के साथ भी करो, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो एलएचएस के साथ किया, वरना आरएचएस क्या मान जाएगी, बुरा मान जाएगी, है ना। कह रहे कि उनके साथ तो किया, हमारे साथ नहीं किया। तो एक बात बताओ, सुनो ना, इनकम को इनकम को हम इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे। तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, मेरी इनकम, और इंक्रीज्ड इनकम को मैं कैसे शो करता हूं, डेल्टा वाई से। किससे शो करता हूं, डेल्टा वाई से, ठीक है ना। अगर मैं डेल्टा वाई कर दूं इसको, तो बाकी ये भी क्या होगा, वेरी गुड, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। यानी कि अगर मेरी इनकम को मैं कंज्यूम कर सकता हूं या सेव कर सकता हूं, तो बड़ी भी इनकम को भी तो या तो क्या करूंगा, कंज्यूम करूंगा या तो सेव करूंगा। मैंने बोथ साइड्स क्या किया है, चेंज किया है। क्या किया है, किसमें, इधर एलएचएस में, किसमें, इनकम में, इनकम में चेंज किया है, डेल्टा वाई में नहीं, इनकम में चेंज किया है। और आरएचएस में किसमें चेंज किया है, कंजप्शन में और सेविंग में चेंज किया। क्यों त्यागी जी, बात सही है कि नहीं है? अच्छा, अगर बच्चों इस इक्वेशन को मैं ए बोल दूं और मैं क्या कर दूं, डिवाइड बाय डेल्टा वाई बोथ साइड्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय डेल्टा वाई बोथ साइड्स, वी गेट, और किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो क्या मिलेगा आपको बताना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन, आपको कुछ नजर आ रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई क्या होएगा, वेरी गुड, वो क्या हो जाएगा, 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वेरी गुड, एम पी सी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस। भारत माता की, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला अभी, कि मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि जो भी आप एक के साथ कर रहे हो, एलएचएस के साथ कर रहे हो, वो किसके साथ करो, आरएचएस के साथ करो। मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, से यस और नो। y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। तो जब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होती है, तो बड़ी भी इनकम भी तो किसके इक्वल होगी, तो जैसे मैंने वहां पे डेल्टा वाई किया इज इक्वल टू, सिमिलरली वहां पे क्या होगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होगा। और पूरी इक्वेशन को अगर मैं किसी भी एक नंबर से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वही हमने क्या किया है, वही ऑपरेशन किस में लगाया है, एलएचएस में लगाया है, वही किस में लगाया है, आरएचएस में लगाया है। नहीं समझ में आया आपको, मैं बताता हूँ। लेट सपोज बच्चों, अगर एक रिलेशनशिप हमने डेवलप की है, कोई भी एक रिलेशनशिप है, लेट सपोज tan इज इक्वल टू 6 प्लस 4 है। क्या है, tan इज इक्वल टू 6 प्लस 4 है।
अगर मैं पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, लेट सपोज 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ये एक इक्वेशन है। और अगर मैं इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10/2 इज इक्वल टू 6/2 प्लस 4/2। हाँ बोलो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 3+2। तो ये अभी भी तो सेम ही है ना इक्वेशन की, मुझे बताओ कि फॉर्म चेंज हुई क्या, इक्वेशन की फॉर्म नहीं चेंज हुई ना। तो मैथमेटिक्स यही बोलता है कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन आप किसके साथ करते हो, एलएचएस के साथ करते हो, तो वो आरएचएस के साथ अगर आप करोगे तो वो ऑपरेशन में कोई भी उसकी इक्वेशन में क्या नहीं होगी, ऊंच नीच नहीं होगी, वो इक्वेशन की जो ओरिजिनलिटी थी ना वो वही रहेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, डेल्टा वाई को, है ना, और इधर वाली इक्वेशन को, इधर वाली इक्वेशन कौन है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, जो उधर वाला पोर्शन है पूरी इक्वेशन का, इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए मेरे को, उधर वाला जो पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, अगर मैं उसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं डेल्टा वाई से, इंक्रीज इनकम से, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस होकर के 1 आ जाएगा, और वो बाकी क्या हो गया, वो एमपीसी बन गई और वो एमपीएस बन गई। से यस और नो, कोई डाउट तो नहीं आपको, से यस और नो। अच्छा, सिमिलरली बच्चों एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, एपीसी और एपीएस के बीच में। अच्छा, अगर मैं एपीसी और एपीएस के ऊपर आने से पहले अगर मैं इसको ही थोड़ा सा और आपको बताऊं, तो बच्चों एक बात बताओ कि ये जो हम बोल रहे हैं एमपीसी और एमपीएस निकालते हैं, वो परसेंटेज में निकालते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर में निकालते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में। लेकिन जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरी एक हैबिट है कि मैं उसको परसेंटेज में भी बताता हूँ और बाद में ऐसे बताता हूँ कि ये इसका ये, लेट सपोज अगर क्या है 0.62 आया है, एमपीसी क्या है 0.62 आया है, तो मैं पहले ये बोलता हूँ कि इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारी बढ़ी हुई इनकम का 62% पोर्शन हमने किस पे लगा दिया, कंजप्शन पे लगा दिया। एब्सोल्युटली उसका मतलब ये है कि 0.62, एब्सोल्युटली का मतलब है जब हम एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन चलता है 1 रुपए से, यानी कि मतलब एक क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है, क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कंप्लीट नंबर कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है, जैसे मैं 62% बोलता हूँ तो वो कंपैरिजन हम वहां पे कर रहे हैं 100 से, कि 100% में से अगर हमारी इनकम 100% से बढ़ती है तो उसका 62% पोर्शन हमने क्या किया है बच्चों, कंजप्शन में लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूँ तो बात करते हैं 1 रुपए की, कि अगर मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो उसमें से 62 पैसे मैंने किस में लगा दिए, 62 पैसे मैंने किस में लगा दिए, कंजप्शन में लगा दिए। इतनी बात समझ में आती है आपको, हाँ बोलो। अच्छा, अगर मेरी 1 रुपए से इनकम बढ़ती है, एब्सोल्यूट नंबर से मेरी इनकम बढ़ती है, तो उस बढ़ी हुई इनकम में से ही तो या तो मैं क्या करूंगा, कंजप्शन करूंगा या सेविंग करूंगा। दैट्स व्हाई एमपीसी मतलब उसको ऐसे केवल फील करने के पॉइंट, प्रूफ तो मैं कर चुका हूं आपको, अभी मैं जो बता रहा हूं आपको वो आपको जस्ट फील करा रहा हूं, ठीक है ना, और प्रूफ मैं उसका दे चुका हूं। तो जो मेरी 1 रुपए से इनकम बढ़ेगी, जो मेरी 1 रुपए से इनकम बढ़ेगी, इधर या तो मैं उसे क्या करूंगा, कंज्यूम करूंगा, या तो मैं उसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो उस बढ़ी हुई 1 रुपए की इनकम में से कुछ पोर्शन किस में जाएगा, एमपीसी, मतलब कुछ पोर्शन, जो कुछ पोर्शन होगा वो किसका होगा, एमपीसी का होगा, और कुछ पोर्शन किसका होगा, दोनों का टोटल फाइनली तो क्या ही होगा, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बिकॉज मेरी इनकम कितने से तो बढ़ी है, 1 से तो बढ़ी है, मान लिया। यस और नो। सेम एज रिलेशनशिप किस में है बच्चों, एपीसी और, लेकिन वहां पे थोड़ी पिक्चर चेंज हो जाती है, वो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं बात करूं एपीसी और एपीएस के बीच में, वापस से आपको क्या पता है, आप मेरे को करके दे सकते हो, वेरी गुड, y इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस एस, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मान लिया इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, डिवाइड फर्स्ट बाय y, ठीक है ना, वी गेट, पूरी इक्वेशन को आपने किससे डिवाइड कर दिया, y से डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कर दो ना, करके अरे हाँ, वेरी गुड, y अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y, यस और नो। y अपॉन y क्या बनेगा, 1, c अपॉन y क्या बनेगा, वेरी गुड, एपीसी, प्लस ये क्या बनेगा, एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच में भी रिलेशनशिप ये होती है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होगा, 1। यानी कि इसका मतलब ये है आज की मेरी जो इनकम है, आज की जो मेरी इनकम है, या तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, या तो, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आप सारे बच्चों को ये पता है कि जो एपीसी होती है वो 1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है।
भैया ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, ठीक है ना। कभी सोचो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम अपने माइंड में वो सोच के बैठ जाओ, ठीक है। आपको ये पता होगा कि एपीसी, वापस से बोलता हूँ, एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। भैया आप झूठ बोल रहे हो, आपने वो जो पहले करके दिखाया था ना कि एपीसी 1 से ज्यादा ज्यादा होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों का टोटल तो क्या होता है, 1 होता है। ये ऐसे कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कि एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए? नहीं होएगी। हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। बिकॉज जिस टाइम पे, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, कि जिस टाइम पे एपीसी की वैल्यू जितनी 1 से ज्यादा हो रही होगी, उतनी एपीएस किस में आ रही होगी। मान लिया अगर आपकी एपीसी की वैल्यू 1.3 आ रही है, क्या आ रही है, 1.3 आ रही है, तो बच्चों पक्की पक्की बात है एपीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 0.3 आ रही होगी। और तुम करके देख लो, मैं यहाँ पे तुम्हें करके दिखाता हूँ। मान लिया अगर इसकी वैल्यू 1.3 आ रही है, तो आप प्लस करोगे एपीएस को, और एपीएस उस टाइम पे कितनी आ रही होगी, माइनस के 0.3। ऐसा क्यों आ रहा होगा बच्चों, जितना भी मेरी इनकम से ज्यादा मैंने कंजप्शन किया है ना, वो मैंने कहां से फिनेंस किया होगा, उसको अपनी सेविंग से फिनेंस किया होगा। यानी कि अपनी जो पास्ट में मेरी सेविंग थी, मैंने उन्हें क्या किया होगा, विड्रॉ किया होगा। और एपीएस के माइनस 0.3 होने का मतलब यही है कि मैंने अपनी सेविंग को क्या किया है, विड्रॉ किया है, यानी कि डिससेविंग की है। क्या की है, तो देख लो दोनों का टोटल क्या नहीं आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा। ये तो 1.3 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 0.3। लेकिन एमपीसी और एमपीएस में ऐसा नहीं होगा। यानी कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि उनको दोनों को मिलाकर के बनाएगा। ऐसा नहीं है कि उनमें से एक कोई तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि एपीसी और एपीएस के केस में ऐसा नहीं होगा जैसा वहां पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, एपीसी की वैल्यू क्या हो सकती है, और केवल एपीसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, बिकॉज एपीएस की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज हम जितना कमा रहे हैं ना तो उतना हम सेव कर सकते और ना ही उससे ज्यादा कर सकते। उतना चलो भैया, ज्यादा तो समझ में आता है ना। कल यहाँ पे बच्चों एक मेरे से मिस्टेक भी हो गई थी, उसके लिए मैंने आपसे माफी भी मांगी थी। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से, कि बच्चों चलो 1 से ज्यादा तो समझ में आता है कि 1 से ज्यादा तो एपीएस नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन 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 1 क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। बिकॉज हमें कुछ ना कुछ क्या भी तो करना पड़ेगा, कंजप्शन भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो एपीएस रहेगी, है ना, वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से और माइनस हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, और जीरो भी जा सकती है, क्या भी जा सकती है, और माइनस में भी आ सकती है। ये 1 के ऊपर भी जा सकती है, कौन, एपीसी। और दोनों का जो काउंटर इफेक्ट होता है जब साथ में लेते हैं, तो वो क्या आता है, 1 आता है। बिकॉज पूरी की पूरी इनकम का जो मतलब पोर्शन बनाना है हमें, वो किसको लेके आएगा, एक कंजप्शन वाले पोर्शन को लेकर के आएगा और एक सेविंग वाले पोर्शन को लेकर के आएगा। कोई शक हो तो बता दो आपको, नहीं है ना। इधर देख लो, और मैं फिर आपको सारे फॉर्मूले रिकॉल करा रहा हूँ कि अभी तक मैंने कौन कौन से बच्चों, और अब मेरा काम इस चैप्टर में हो गया लगभग लगभग। मेरे को जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने थे, एक बार अभी फॉर्मूले का रिवीजन करा करके न्यूमेरिकल चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार देखना, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये पता है हमें, है ना। इनकम को या तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, या तो सेव करेंगे। तो सिमिलरली डेल्टा y इज इक्वल टू भी क्या होगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन है बोथ साइड्स बाय डेल्टा y, वी गेट। और फाइनली यही करके दिखाया मैंने आपको। अगर रिलेशनशिप एपीसी और एपीएस की देखोगे तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सीधा, इस बार डेल्टा से नहीं किया, बिकॉज मेरे को इक्वेशन क्या लेके आनी है, एपीसी और एपीएस की टर्म्स में लेके आनी है। वो कब आएगी, जब केवल और केवल मैं किससे डिवाइड करूंगा, y से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो y अपॉन y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, c अपॉन y इज इक्वल टू एपीसी, एंड s अपॉन y इज इक्वल टू एपीएस। yes or no, फाइनली एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। दोनों में ये रिलेशनशिप होती है, मतलब दोनों, मतलब एमपीसी एमपीएस फर्स्ट कपल में और सेकंड कपल एपीसी प्लस एपीएस में, कि दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है। लेकिन दोनों का सम 1 तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको आपके माइंड में रहना चाहिए कि वहां पे वो कंपोनेंट दोनों क्या रहेंगे, दोनों मिलाकर के 1 कैसे होंगे, कि ना तो एक नेगेटिव में जाएगा, ना एक 1 के ऊपर जाएगा। जबकि एवरेज वाले जो कॉन्सेप्ट है उनमें एपीसी 1 के ऊपर जा सकती है ना, और उस केस में एपीएस नेगेटिव में आ सकती है। देन दोनों को काउंटर करके 1 आएगा।
एमपीसी और एमपीएस वाले केस में नेगेटिव नहीं, मतलब मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? एक बारी इन फॉर्मूले पे नजर निकालना, एक बारी बस। दिख रहा है आपको ये? चलो, दो कैप्सूल है यहाँ पे, ठीक है ना? ये लेकर के हमारा आगे का काम हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और आगे के जितने भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले कैप्सूल के अंदर देखो कितने फॉर्मूले हैं, 2 4 6 7 है। कितने हैं? सबसे पहला इस चैप्टर में जो हमने ड्रॉ किया था, एडी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस, और ऐसा 4 सेक्टर मॉडल में होता है। नेक्स्ट 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अगर हम बात करें नेट एक्सपोर्ट्स की तो वो क्या होते हैं, और नेट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो, और बच्चों ये जो नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट है ना, जरूरी नहीं है यहीं पे काम में, बीओपी में भी काम में आ सकती है, इसमें भी काम में आ सकते हैं। बिल्कुल, 4 फॉर्मूले हो गए। पांचवा चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फिर 6th फॉर्मूला हमने डेवलप किया था y इज इक्वल टू, और 7th फॉर्मूला क्या डेवलप किया था, as इज इक्वल टू y। और इस इन दोनों के बेसिस पे लास्ट वाले जो दो है उनके बेसिस पे एक और हम ड्रॉ कर सकते हैं। भाई y इज इक्वल टू क्या होता है, as होता है, y इज इक्वल टू as होता है, और y इज इक्वल टू c प्लस s होता है। क्या as इज इक्वल टू c प्लस s हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 8 फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे 7 है, एक नहीं है, वो एक इधर होगा। देखो ये वाला हमने देख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर समझा है हमने। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, पहले किसको लेके आते हैं, इस वाले को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज इन स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने यहीं पे ही मैंने आपको इन दोनों के बेसिस पे एक और फॉर्मूला बताया, भाई as इज इक्वल टू तो y होता है, और c प्लस एस इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है। जब इन दोनों इक्वेशन में ये सेम, मतलब इनके इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। as इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये 8th फॉर्मूला हो गया। चलो देखते हैं कि इधर लिखा है क्या नहीं। हाँ, लिखा हुआ है, चलो देख लेते हैं, इसे यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये रहा सबसे ऊपर, ये लिखा हुआ है। 8 फॉर्मूले हो गए अपने, कोई शक तो नहीं है, रेक्टिफिकेशन कोई नहीं, आपको समझ में आ रहे हैं, आपको माइंड में सेट है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन सॉल्व आप नहीं करने हैं, ठीक है ना? बिकॉज मैं चाहता तो बच्चों यही कार्यक्रम में सबसे डे फर्स्ट में कर सकता था कि जस्ट आपको बोलता कि ये लिखे हुए फॉर्मूले ये लिख लो और चलो क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं, थियरी बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज थियरी पहले आती है, कॉन्सेप्ट पहले आता है, उसके बाद फॉर्मूला डेवलप होता है, देन हम न्यूमेरिकल करते हैं। यही अप्रोच मेरी होती है हमेशा से, और मैं यही बच्चों को समझ में आती है, और आपके साथ भी मैंने वैसे ही किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, अच्छा, सारे बच्चों को पता है, ये बीच वाला देखना भी, ये जो बीच में सेंटर में, ये अभी डेवलप किया बिल्कुल हाल फिलहाल में हमने, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। याद रखते रहना, 8 हो गए हमारे, और ये 9th है, और 10th भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? 10 हो गए ना पूरे। मैं बैक टू बैक आपको एक बार बिना देखे बुलवाऊंगा, ठीक है ना, कि देखते हैं कि आपको माइंड में आते कि नहीं आते, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सॉल्व करने हैं, क्यों वरुण, ठीक है ना? तो 8th ऊपर था, 9th ये है, और 10th ये है, तो ये सुनो। अच्छा, अब 4 बैक टू बैक आ जाओ, जो नीचे वाले है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये देखो कैसे खत्म होएगा इधर बैक टू बैक चिपक के। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये रहा, और एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन, ये रहा, एमपीएस इज इक्वल टू, और एपीएस इज इक्वल टू 14 हो गए, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये भी हमने एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करी थी, याद है आपको?
बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, C इज इक्वल टू वाई या S इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और इससे मैं एक ऑब्जर्वेशन आपकी और डेवलप करता हूँ अभी। अच्छा मेरे को बताओ ब्रेक इवन पॉइंट, वैसे मेरे को बताओ कि y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C प्लस S। y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S होता है। से yes और नो? अच्छा क्या मैं y की जगह AS रख सकता हूँ क्या, y की जगह AS रख सकता हूँ क्या, बिकॉज y इज इक्वल टू क्या होता है, AS इज इक्वल टू C प्लस S। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पुराना है ये, देखो ऊपर वाला, ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग क्या होती है मेरे को बताना, 0 होती है। क्या होती है, क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं ऐसे लिख सकता C प्लस 0 और AS इज इक्वल टू C, ऐसा कहां पे होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे बताओ कोई डाउट हो तो, नहीं है ना, तो वही लिखा हुआ है बच्चों। 10 हमारे यहां तक हो गए थे, 8 9 10 11 12 13 14 और एक ऑब्जर्वेशन हमारी वो है यहाँ पे, है ना, उस यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट कवर किया, ऐसे याद रखना बच्चों। सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमने क्या की है, ड्रॉ की है, वो कितनी है, 15। कितनी है, 15, है ना। और जो 15th ऑब्जर्वेशन है उसमें कितने पॉइंट कवर किए हमने, 3। मतलब जब भी मैं ऐसे बोलूंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे बताओ बच्चों क्या होता है, तो आप कैसे बोलेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है, या क्या बोलेंगे आप, S इज इक्वल टू 0 होता है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि AS इज इक्वल टू C होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हटा दूं ये सामने से दोनों कैप्सूल, हाँ ले चुके आप, ठंडे पानी से लेके गर्म पानी से, असर ज्यादा जिससे होता है ना उससे ले लेना, गुनगुने पानी से। चलो देखते हैं, चलो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो जी, AD इज इक्वल टू, ऐसा कब होता है, 4 सेक्टर मॉडल में AD इज इक्वल टू इन 2 सेक्टर मॉडल। आप बह क्यों जाते हो इतना कि अगर हम 2 सेक्टर की भी बात करें तो AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस, फिर प्लस बोलते हो, इतना मत बह जाओ यार कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। वापस से हाँ, AD इज इक्वल टू वापस से शुरू से, और ऐसा कब होता है, 4 सेक्टर। AD इज इक्वल टू व्हाट, इन 2 सेक्टर मॉडल। अच्छा नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा y इज इक्वल टू C प्लस S होता है, AS इज इक्वल टू क्या होता है। इन दोनों के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, AS इज इक्वल टू C प्लस, 8 ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, है ना। 9th और 10th ये रिश्ता क्या कहलाता है बोलो, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। बच्चों कोई भी चीज को जब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के क्रैक करके किया जाता है ना, तो वो हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 8 ऑब्जर्वेशन आपको 1 गो में बोलनी है, 8 ऑब्जर्वेशन आपको 1 गो में बोलनी है। और मेरे ख्याल से वो कैप्सूल आपके माइंड में भी क्या हो गया होगा, छप गया होगा, फिट हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये रिश्ता आपको भी, मतलब मैं केवल रिवीजन कराने के तौर पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आप भी करोगे ना रिकॉल, तो आप भी यही लेके आओगे अपने मन में, तो कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें 2 रिश्ते हैं, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, 10 हो गए। अब 4 को एक साथ बैक टू बैक चिपक के, 4 MPC इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा, APC इज इक्वल टू, MPS इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और APS इज इक्वल टू 15 के अंदर 3 ऑब्जर्वेशन है हमारी, 15 पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट पे y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S, y इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है, ठीक है ना। और S इज इक्वल टू क्या होता है, क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे
आज तो वाकई में आवाज निकाल दी। ये प्रूव कर दे कि बाहर से ही नहीं, अंदर से भी वही है जो बाहर से देखते हो आप। चलो सुनो सुनो, वापस से यार, के बीच में फ्लो खराब कर दिया क्या 15 पॉइंट का? 15 पॉइंट में बोलो ना। अरे बुरा तो नहीं मानते आप? नहीं यार, मैं तो ऐसे ऐसे मजाक करता हूँ मैं तो आपके साथ ना। चलो सुनो। सुनो भाई सुनो, 15 पॉइंट की बात करते हैं हम। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? y इज इक्वल टू सी होता है, एस इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू सी। ठीक है ना? मौत का फरमान जारी कर दूं क्या? चार क्वेश्चन इस चैप्टर में हम पहले कर चुके हैं, और कैप्सूल के बाद ये 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। आप मुझे बताओ इसमें मेरी जरूरत है क्या आपको? अरे भैया, हम इतने लायक हो चुके हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अरे मैं तो चाहता हूँ कि आपको मेरी जरूरत ना हो। तुम मुझे बताओ, बुढ़ापे में भी कष्ट दे रहे हो मुझे। कर सकते हो क्या सॉल्व? सुनो, ए ऐसे मत करना, बदतमीजी मत करना। मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे इसे। 3 कॉलम यहाँ पे बने हुए ना, इसके बगल में 4 कॉलम और बनाना। हाँ, इस तभी सुनो। अरे सुनो 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 सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सुनो, ऐसा है ना, बेसिकली आप अपने मन से ऐसे निकालते जाओगे ना, नीचे नीचे निकालते जाओगे, आप ना 6 7 10 पेज भर दोगे और कुछ नहीं पता पड़ेगा कि क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो टेबल तीनों कॉलम लिख लेंगे और नीचे सॉल्व करेंगे अलग से, एक एक पॉइंट नीचे सॉल्व करते जाएंगे। मत करना यार, पता ही नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ पे क्या सॉल्व किया है। ये 3 कॉलम बनाओ, उसके बगल में 4 कॉलम और बनाओ। किसका? एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। वो आप आगे पीछे कर सकते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? और वहां पे क्या करना बच्चों, कैलकुलेट करके वहां पे वैल्यू प्लेस करना। उन कॉलम में तो क्या करना, वैल्यू प्लेस करना। नीचे वर्किंग नोट्स बना के दिखाना। वर्किंग नोट्स में ज्यादा नहीं, कैलकुलेशन आप अपने मन में भी कर लोगे तो चलेगा, कॉपी पे कर रहे हो तो भी चलेगा। जस्ट बस वर्किंग नोट्स ये बना के दिखा देना कि जैसे वर्किंग नोट 1 है ना, तो वर्किंग नोट 1 में आप क्या लिखोगे, एमपीसी क्या होती है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऐसे वर्किंग नोट 2 में आप क्या लिखोगे, एपीसी लिखोगे तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, थर्ड में क्या लिखोगे, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और फोर्थ में क्या लिखोगे, बोलो ना, एपीएस। ठीक है ना, एस अपॉन वाई। फॉर्मूले जरूर बताने हैं वहां पे। चलो करो, सॉल्व करो। हो गया? जा रहा है? वैसे भी 2 मिनट है। नमस्ते। गेट खुले रहने देना। देखो एमपीसी कैसे निकालोगे, कि इनकम में कितना चेंज हुआ है और कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है। कंजप्शन में कितना चेंज हुआ बताना मेरे को, 90 का, है ना? और बच्चों एक चीज और बताओ, एक थोड़ा सा आपको ना, इधर सुनो ना सारे बच्चे, थोड़ा टाइम भी बचाना है ना अपने को। केवल ऐसा नहीं कि मजदूरी करनी है, सुनो ना, सुनो ना, हमें केवल मजदूरी नहीं करनी है, टाइम भी बचाना है। एक तो मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट निकाल लो और एक एवरेज वाला कॉन्सेप्ट निकाल लो, और बाकी आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो उस केस में ना आपको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं बता रहा हूं आपको, डिवाइड करने में थोड़ा ज्यादा लोड लगेगा आपको, हाँ बोलो ना, लेकिन माइनस करने में कम लोड लगेगा। एक मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट निकाल लो, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी निकाल लो,
और उसे किस में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, एमपीएस आ जाएगी, है ना। इससे आपको थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज हमें टाइम भी सेव करना है। लेंथी पेपर आता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा बच्चों, ऐसे यहाँ पे थोड़ा एक्ट करना होगा। ऐसे ही आप किसके लिए करो, एवरेज वाले के लिए। एवरेज वाला एक कॉन्सेप्ट निकाल लो और एक 1 में से फिर क्या कर देना, उसको माइनस कर देना, तो वो आ जाएगा। मान लिया आपने एपीसी निकाल लिया, तो 1 में से माइनस करके एपीएस आ जाएगा। करके दिखाओ सारे बच्चे जल्दी। एमपीसी लिखवाओगे मेरे को, कितना कितना आई पहले कॉलम में बताओ, कितना आएगा पहले कॉलम में, कितना आएगा एमपीसी, कितना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा बेटा। हाँ अच्छा, एमपीसी नहीं निकाला अभी, कोई बात नहीं, पूरा निकाल लो पहले, टेक योर टाइम। नोट्स पूरे रखना, और ये न्यूमेरिकल भी कॉपी में ही, फेयर कॉपी में। इतना टाइम नहीं लगना था यार बच्चों। एमपीसी नहीं करी फाइंड आउट अभी आपने, कर ली। पहले कॉलम में बताओ कितना आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा ना, डैश आएगा, बिकॉज हम क्या ही नहीं कर सकते बच्चों, कंपैरिजन नहीं कर सकते। और पहले बता रहा हूँ, डाउट होगा ना, अभी के अभी क्लियर करना, है ना। ज्यादा होशियारी मत दिखाना कि नहीं ये सारे बच्चे कर रहे हैं, मेरे को नहीं हो रहा तो मैं घर पे जाके आराम से देख लूंगा, ठीक है ना। इतनी बदतमीजी मत दिखाना, यहीं पे पूछना डाउट, क्योंकि कब तक डर के भागोगे। पूरे जितना भी है ना, अभी जितने भी चैप्टर करने हैं सब में न्यूमेरिकल है ना। जितना डर के भागोगे ना इनसे दूर, उतना ही डराएंगे। और एक बार इनसे मोहब्बत करने लगो तो ये जाएंगे नहीं, तुम्हारे मन में सेट हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, है ना। बेवफाई नहीं करेंगे तुम्हारी जैसा, ठीक है ना। एक बार ये आएंगे तो फिर, हाँ मैं बता दूंगा, चलो अभी देख लो। चलो बच्चों, जब भी हम किस पे आते हैं, देखो ना आप इधर, जब भी हम किस पे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यानी कि जब हमारी इनकम कितने से हो जाती है, 0 से 100 हो जाती है। चलो मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कभी ऐसा बोलो कि न्यूमेरिक वो करा दिए, फॉर्मूला फॉर्मूला करा दिए, न्यूमेरिकल कराए नहीं बिल्कुल भी सॉल्व।
यहीं पे करा रहा हूँ अभी। देखो फर्स्ट पॉइंट में बच्चों जब भी हम मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट निकालेंगे ना, अगर हमारी जो टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है, तो बच्चों फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भी? चाहे वो एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं है ना, है ना। हम इससे ऊपर वाले में कंपैरिजन करेंगे, ऊपर हमारे पास कुछ है नहीं है तो नहीं कर सकते। तो जो मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट जो चालू होगा वो जब 0 से हम किस पे स्विच कर रहे होंगे, 100 पे स्विच कर रहे होंगे, तो वहां से चालू होगा, ठीक है ना। इनकम बेटा हमारी कितने से चेंज हो गई, यहाँ पे सारे बच्चे बताए कितने से चेंज हो गई, 100 से। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, 100। और कंजप्शन कितने से चेंज हो गया, 90 से। कैसे निकाला अपन लोगों ने, 110 माइनस 20, ठीक है ना। तो 90 से चेंज हुआ है, वो डेल्टा सी की वैल्यू है। आप मेरे को बताओ एमपीसी की वैल्यू कैसे आती है, डेल्टा सी अपॉन, यानी कि समझ में आ गया। जो ये वाला जो गैप आएगा इधर, ये वाला जो गैप आएगा, इसको हमें ना इस वाले गैप से क्या करना है, डिवाइड करना है। कुछ नहीं है यार, अभी ऐसे मत देखना कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा मैं चुका हूँ ऑलरेडी आपको। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई डाउट आ रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, अभी के अभी पूछे मेरे को, ठीक है ना, कि क्या डाउट है। पेंडिंग मत डालना कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, शायद अभी नहीं आ रहा समझ में, बाद में आ जाएगा। अभी करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं वापस से बोल रहा हूँ कि जितना डर के भागोगे उतना डराएंगे, और सारे न्यूमेरिकल एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, इनफैक्ट अगले वाले चैप्टर के भी। तो कभी सोचो कि इस चैप्टर से चलो पीछा छूट जाएगा तो अगले में अच्छे से पढ़ लूंगा, अगले वाले भी, मतलब अगले वाले में ज्यादा टच इसी का ही है, ठीक है। चलो, तो जब 90 को आप डिवाइड करोगे कितने से बच्चों, 100 से, तो कितना आएगा, 0 पॉइंट। और 0.9 का मतलब भी क्या है मेरे को बता दो ना आप, अपनी इंक्रीज्ड इनकम का, ऐसे बोले आप, आपकी इंक्रीज्ड इनकम का 90% पोर्शन हम खर्च कर दे रहे हैं। क्यों अद्विका, ऐसा ही है ना। हाँ अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, जब मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो वैसे 90% बोल रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में वो कितना आ रहा है, बिकॉज हम ऐसे मान लें कि अगर मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो, बोलो ना, बोलो ना, हम 90 पैसे किस में लगा देते हैं। चलो आगे, अब 100 से 200 पे आएंगे, बोलो ना। तो कितने का चेंज हुआ, वापस से 100 का चेंज हुआ, इधर में कितने का चेंज हुआ, 90 का चेंज हुआ, तो वो कितना आएगा, 0.9। सारे में कितना ही आएगा, बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या, इधर 0.1। क्यों, मैंने देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ना एक निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ना क्या करोगे, अगर आप लॉन्ग कट से जाओगे तो उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों, मर्जी आपकी है, आपको जो बेटर लगता है आप उससे जाओ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ बेटा, पेपर लेंथी आता है, पेपर भी पूरा करना है हमें, है ना। तो उस केस में हमें अपनी टाइम भी सेविंग करनी है। यहाँ पे लोड नहीं जाएगा दिमाग पे, जस्ट 1 में से माइनस करना है 0.9 को। वहां पे पहले आपको नंबर को माइनस भी करना पड़ेगा, देन डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। तुम देखो ना यहाँ पे 0.1 0.1 0.1, कोई शक हो तो बताओ। चलो दिमाग लगाते किसमें, एपीसी में। कुछ है क्या, सीधा डिवाइड करना है, कंजप्शन को किससे डिवाइड करना है। चलो पहले कॉलम में बताओ, वेरी गुड। पहले कॉलम में देखो, अब ये मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो यहाँ पे खाली नहीं जाएगा कॉलम, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज 20 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब 110 को किससे डिवाइड करोगे आप, 100 से डिवाइड, तो कितना आएगा, वेरी गुड, 1.1। देखो 1 के ऊपर भी जा रहा है ना। अभी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, देख लो ना आप, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 हो गई एपीसी, फिर 0.96, आगे 0.9594 है कि 95 है अभी अच्छा 0. फिर 94 0.93, चलो 2 पॉइंट तक निकाल दिया आपने। फाइनली एपीएस, एपीएस क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एपीएस बोलो ना, एपीएस कितना आएगी, बोल माइनस फर्स्ट कॉलम में, मतलब जो, हाँ फर्स्ट में बता ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फिर कितना आएगी, माइनस के 0.1। अभी मैं जो थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 के ऊपर जितना जाएगी ना पॉजिटिव में, उतना ही जो एपी ऐसे है वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना, 1 के ऊपर। अच्छा, फिर इधर कितना आएगा, 0, आगे 0.04, हाँ बोलो ना, फिर 0.05 0.06 और 0.07। समझ में आ रहा है आपको, कोई शक है क्या। वर्किंग नोट लिखेंगे आप इसके नीचे, वर्किंग नोट में चारों के फॉर्मूले लिखने हैं, एक एक कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा दो, एक एक की चारों में, है ना। एग्जामिनर को ये फॉर्म बिलीव हो जाएगा कि ये बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आता है
इसको कैलकुलेशन भी करनी आती है। जस्ट इसने अगर इस तरह की कोई टेबल आती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी टेबल आएगी क्योंकि बहुत आसान रहती है, इसके अच्छे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट बिल्कुल बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये बोलता हूँ कि पेपर बहुत बहुत ईजी आता है और एग्जामिनर अगर ये टेबल देता है तो जस्ट आपको टेबल नहीं फिल करके आनी, जस्ट, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे ने इधर उधर से पूछ के लिख लिया होगा, भर ली होगी वो टेबल देख दाख के। लेकिन जब ये आप वर्किंग नोट करके दिखाओगे, इसमें फॉर्मूला लिख के दिखाओगे और एक एक साथ सबकी मत करके दिखाना कैलकुलेशन, वरना पूरे 3 घंटे में इसी को करना, ठीक है ना। तो अभी बता के चल रहा हूँ आपको, एक एक सॉल्व करके दिखा दो, कोई भी एक एक सॉल्व करके दिखा दो, और कोई भी ऐसे मत करना कि इसका ये वाला करके दिखा दिया, उसका वो वाला करके दिखा दिया, सबका एक शुरू शुरू वाला करके दिखा दो सॉल्व, उसको पक्का पता पड़ जाएगा कि हाँ ये बच्चे को सॉल्व करना आता है। और ये भी बेवकूफी मत करना कि यहाँ पे तो देखो एग्जामिनर एकदम से चेक कर लेगा क्योंकि तुमने प्रॉपर उसे किस में अरेंज कर दिया, टेबल में अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे वो सारे चेक कर लेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं टेबल में नहीं करते हैं इसको, है ना, वो नीचे यहाँ पे लिखेंगे MPC और फिर लिखेंगे 0 to 100, ऐसे टाइम भी ज्यादा जाएगा उसमें, और यहाँ पे लिखेंगे 20 to 1110। अब यहाँ पे प्रॉपर इसे सोल्व करेंगे, ऐसे हर एक पॉइंट पे सोल्व करेंगे, तो पता कितना 8-10 पेज का हो जाएगा ये। देखने वाले का दिमाग खराब, करने वाले का दिमाग खराब, और आपका भी टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो जैसे बता रहा हूँ बच्चों, वैसे सॉल्व करने का है तो टाइम बच जाएगा। बाकी आप फ्री हो, आप आपका दिमाग यूज कर सकते हो। मैं आपको जो बेस्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है वो बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही तरीका सबसे बेहतर तरीका है ना। बिकॉज मैं आपकी भी, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ। मैंने ये बताया कि क्या बेहतर हो सकता है, वो बता रहा हूं मैं आपको। अब आपके ऊपर है कि आप उसे अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। कौन से वाला बताओ मेरे को। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू APC प्लस APS। हाँ हो जाएगा, बिकॉज दोनों के क्या होता है 1 होता है, लेकिन उसे हम सॉल्व करने अननेसेसरी क्यों करेंगे वहां पे। मतलब पहले MPC निकालेंगे, MPS निकालेंगे, APC निकालेंगे, फिर APS निकालने के लिए जब हमारा APS केवल किससे निकल जाएगा, APC से निकल जाएगा, तो अननेसेसरी दो लोगों को और का ही घुसाना, समझो। मेरा तुम्हारा सेटलमेंट हो सकता है आपस में, ठीक है ना, और दो लोग आकर के सेटलमेंट करा देंगे, तो बिना फालतू में उन्हें ला करके क्यों भीड़ करनी, ठीक है ना। वैसा समझ में आया क्या आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी तो टाइम है हमारे पास, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मुझे नहीं लगता यार क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम जाएगी आपको, देखना ना एक बारी। इफ द APC ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, अगर APC कितनी है बच्चों, पढ़ते जाओ लिखते जाओ कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, यही इसका एक तरीका है, ठीक है ना। APC इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट 0.8 है, लेकिन होता कैसे निकलता है, यानी कि C/Y की वैल्यू दी हुई है। चलो, व्हाट शुड बी द सेविंग, वो बोल रहा है कि S की वैल्यू क्या होगी। अरे छपरी यार, जिंदगी में ही रह गया। एट एन इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़, अगर इनकम कितने की हो 2000 करोड़ की हो, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सेविंग की वैल्यू निकालनी है। अरे APC इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो ना, C/Y, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत हल्का सा कैच है। कैच क्या दिया उसने, क्या बोला, सेविंग दी हुई, वो बोल रहा है आपको सेविंग निकालनी है, आपको क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, APC का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और कंजप्शन की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, जबकि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज उसने आपको पूछा क्या है, सेविंग की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंजप्शन बाय यूजिंग द फॉर्मूला APC इज इक्वल टू C/Y। कंजप्शन की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर सारे बच्चों को पता है आपके पास C की वैल्यू है और Y की वैल्यू है, और अपने को S की वैल्यू निकालनी है। तो S की वैल्यू कैसे आएगी आप मेरे को बताना। Y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C प्लस S। Y की वैल्यू अपने पास है, किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू अपने पास है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। करके दिखाओ, अभी मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। 400 आई है, 400, वेरी गुड। 400, बहुत बढ़िया। प्रेजेंटेशन के साथ करना बच्चों, मैं भी दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन करके, एक बार आप ट्राई करो। सीधा अगर कंजप्शन की वैल्यू पूछता तो हमें 2 स्टेप नहीं लगाने होते, एक ही स्टेप लगाना होता, लेकिन यहाँ पे सेविंग की वैल्यू पूछी है। अरे आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है, क्या मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ।
हो गया, खाली नहीं बैठने का, जिनका हो गया नेक्स्ट करते जाओ, मेरा तो काम कुछ है ही नहीं है। हो गया भाई 6। अदिति गेट बंद कर दो। करके दिखाऊं 6 की प्रेजेंटेशन? चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओगे मेरे को? देखो बराबर से देखना, सॉल्यूशन 6 पहले गिवन लिखेंगे बच्चों हम, ठीक है ना? एक भी स्टेप स्किप करोगे ना आपको ही प्रॉब्लम होगी, है ना बच्चों? मैं इस काम को हर साल करता हूँ और मैं भी फिर भी एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। बच्चे सोचते हैं कि हम स्पाइडरमैन बन जाए एक बार सीखने के बाद, ठीक है ना? एक एक स्टेप 1 बाय 1 चलते रहो, मजा आएगा। सोल्व होएंगे ना न्यूमेरिकल तो बच्चों अपने ऊपर भी ना थोड़ा बिलीव होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना? इस स्टेप को स्किप करोगे क्वेश्चन होंगे नहीं, बिना फालतू में कॉन्फिडेंस डाउन पे जाएगा, है ना? और गिल्टी फील करोगे कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलो। गिवन उसने क्या बोला, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? अदरवाइज फिर मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। इफ द APC ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, किसकी वैल्यू दी है? APC की। तो गिवन में लिख लेते APC इज इक्वल टू बच्चों 0.8। हाँ जी आगे, व्हाट शुड बी सेविंग, आपको सेविंग की वैल्यू पूछी है, टू फाइंड S, ठीक है? हाँ जी, एट एन इनकम लेवल ऑफ ₹2000 करोड़। तो इनकम कितनी दी है उसने? ₹2000 करोड़। इतना लिख लिया हमने, सिंपल। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हो बच्चों आप? APC इज इक्वल टू C अपॉन Y, ठीक है? APC की वैल्यू कितनी? 0.8। कंजप्शन की वैल्यू हमने निकाल लेंगे यहां से हम, और Y की वैल्यू कितनी दी उसने? 2000। हाँ बोलो, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 1600 आ जाएगी क्या? और बच्चों मुंह जबानी सॉल्व हो जाती है। 0.8 का मतलब पता क्या है? 0.8 का मतलब है 80%। 0.8 का मतलब क्या है ना? तो 2000 का 80% कितना बनेगा? बच्चे ऐसे ही, जो बच्चे दुकान पे बैठते होंगे अपने बिजनेस को संभालते होंगे तो ऐसे मुंह जबानी निकाल देंगे। बाकी लड़कियों से भी हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी निकाल देगी इसको, तो इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा ये? अब बराबर से लिखना, CRORES 1600 करोड़ है, ठीक है ना? बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे दिया है। नाउ या अगेन लिखो ऐसे, अगेन वी नो दैट, क्या जानते हो बच्चों आप? बोलो ना, y इज इक्वल टू, त्यागी जी, C प्लस S। y की वैल्यू अपन लोगों के पास है, हाँ बोलो ना कितना है? C की वैल्यू अभी निकाली हमने, प्लस S, और S इज इक्वल टू वॉट? 2000 माइनस 1600। S इज इक्वल टू वॉट? 400। हाँ जी, फाइनली ये आंसर है हमारा। कोई शक? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है, अंदर से खोखला क्वेश्चन है, बस मार्क्स किसके है? प्रेजेंटेशन के। ये प्रेजेंटेशन देनी है आपको, समझ में आती क्या? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही तरीका ऐसे ही करोगे आप सॉल्व, है ना? दूसरा तरीका भी होता हो सकता है इसका सॉल्व करने का। कैसे, मैं बताऊं कि आपको उसने क्या दिया है? आपको APC की वैल्यू दी है। ए सुनो ना, इतना भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है उसको, और शॉर्ट करना है ना तो कर सकते हो। APC की वैल्यू दी है, क्या क्या APS की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। तो APS की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 0.2। कितनी आ जाएगी? बस सीधा फॉर्मूला लगाओ ना APS का, APS इज इक्वल टू S अपॉन Y। 0.2 इज इक्वल टू क्या करोगे आप?
बोलो ना, s अपॉन y। तो s की वैल्यू निकालनी है अपने को, y की वैल्यू कितनी है? हाँ तो बोलो ना 2000 का 20% करोगे यानी कि 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 400। वैसे भी कर सकते हो सॉल्व, मर्जी आपकी है। मैं आपको हर एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ बच्चों, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। जैसे आपको समझ में आता है, जो अप्रोच आपको अच्छी लगती है आप उस अप्रोच से कर सकते हो, बशर्ते प्रेजेंटेशन बराबर हो। से यस और नो? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक और क्वेश्चन कराता हूँ, हालांकि टाइम आपका हो रहा है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है ना? ये नोट करना है, दिखाऊं इसको पूरी स्क्रीन पे? दिखाऊं क्या? किसी को जरूरत है क्या? नहीं? हाँ जी, कर लिया, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट है 7th, करके दिखाओ ना। हो गया क्या? कितना आया? 1200 है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अच्छा हाँ, और एपीएस निकालना है अपने को। तो पहले देखो दो तरीके इसको भी सॉल्व कर देंगे, या तो क्या करो इससे एपीसी निकाल लो और फिर 1 में से माइनस करके एपीएस निकाल लो, या सीधा क्या करो सेविंग निकाल लो। क्या निकाल लो? बाय यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और सेविंग निकाल ली, फिर सीधा किसका फॉर्मूला लगाओ? एपी एस का फॉर्मूला लगाओ। समझा ना? कितना आया? 0.33। सारे बच्चों को यही आ रहा है? अगर 3 4 5 बच्चों का अगर सेम आएगा आंसर तो मैं ये मान लूंगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है ना? 0.33 आया त्यागी जी? नहीं आया? 0.3 आपने एक ही पॉइंट तक, 3.3 वापस से सॉल्व करो, हो ही नहीं सकता कभी 3.3। एपीएस की वैल्यू, एपीएस की वैल्यू कभी 3.3 हो सकती है क्या? एपीएस हाँ, एक से हमेशा कम होगी। क्रॉस टैली भी कर लेना। हो गए? बहुत बढ़िया बच्चों। टू बी ऑनेस्ट बच्चों, सच्चाई बता रहा हूँ, है ना? कितना भी बड़ा बच्चा धुरंधर हो, जब ये क्वेश्चन आते हैं ना फैल जाते हैं बच्चे ये क्वेश्चन को देख करके। और सारे बच्चे मैंने केवल यहाँ पे नहीं, अलग अलग सिटीज में देखे हैं, मेरे बहुत सारे लोग टच में हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी है, उनके भाई बहन भी है अलग अलग सिटीज में, ठीक है ना? यही चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं ना तो बच्चा फैल जाता है, सब रट के, या तो इसे रट के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो होते नहीं है। एंड टाइम पे एग्जाम पे बच्चा ये सोचता है छोड़ इस चैप्टर को, ये नहीं आता है, ये न्यूमेरिकल दिमाग में घुसते ही नहीं है, पता नहीं कैसे है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे आसान न्यूमेरिकल कोई नहीं है। इतने आसान है, कुछ है क्या ये बताओ? मुंह जबानी सॉल्व कर दोगे आप, और बाकी खेल बस किसका है? प्रेजेंटेशन का। क्यों त्यागी जी, हो गया क्या सॉल्व? अभी भी नहीं आया? चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चों डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 1200। मतलब फर्क नहीं पड़ता डिस्पोजेबल इनकम बोले वो या इनकम बोले, तो वाई की वैल्यू कितना है अपने पास? 1200 है, ठीक है ना? और सी की वैल्यू कितनी है? 800। चलो सॉल्व करते हैं। 7th है ना ये? सॉल्यूशन 7th गिवन y इज इक्वल टू कितना? बोलो ना, 1200 करोड़। और किसकी वैल्यू दी हुई है? सी की वैल्यू कितनी है? 800 करोड़। हाँ जी, कैलकुलेट एपीएस, ठीक है। नाउ वी नो दैट बच्चों, कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जैसे आप कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई की वैल्यू कितनी? 1200। सी की वैल्यू, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 400। एस इज इक्वल टू 1200 माइनस 800, और एस इज इक्वल टू, कोई शक? और एपीएस निकालनी है अगेन, अब तो आ ही जाना था। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। एपीएस अपने को निकालनी है, एस की वैल्यू 400 और वाई की वैल्यू कितनी? 1200। तो ये 1/3 पोर्शन हो गया, तो 0.33 आ जाएगा बच्चों एपीसी, एपीएस सॉरी। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे तो हमने क्या निकाला? पहले सेविंग निकाल ली। दूसरा तरीका ये है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले एपीसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एपीसी से क्या निकाल सकते हैं? एपीएस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 1 में से माइनस करके। मर्जी आपकी है कैसे निकाल लो। क्यों पारस?
और बच्चों पहले बता रहा हूँ, काम पूरा रखना, क्योंकि इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में इतना काम हो जाएगा ना, कभी पूरा नहीं होगा फिर। तो ये न्यूमेरिकल जितने किए ना आज क्लास में, घर से मैं आपको एक भी न्यूमेरिकल घर पे करने नहीं बोलूंगा, सारे क्लास में सॉल्व करने हैं। और जिन बच्चों का काम पूरा है ऑलरेडी, वो चाहे तो अपना फेयर रजिस्टर यहीं पे लेके आए, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनकी स्पीड थोड़ा कम होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत तेज होगी। मैं चलूंगा किसके अकॉर्डिंग? जिन बच्चों की स्पीड कम होगी, बिकॉज सबको साथ में लेके चलना है। तो ऐसे में जो बच्चों की स्पीड तेज है, वो रादर देन कि भाई वो पहले रफ पे करेंगे फिर फेयर पे करेंगे, आप सीधा फेयर में करो अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ, बिल्कुल आराम से लेट लेट के, ठीक है ना। तब तक ये बच्चे भी क्या हो जाएंगे, अपनी स्पीड से मैच कर जाएंगे। समझा क्या आपको? तो वैसा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने एक दो दिन का काम छोड़ा, तो ये बहुत काम बढ़ के आएगा आपको, फिर पूरा नहीं करोगे आप, ठीक है ना। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा प्रॉपर करना है इसको, ठीक है ना। कर लिया ये नोट आपने? क्या 8 क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? 8 क्वेश्चन करके दिखाओगे मेरे को? हो गया? अरे वाह, कितना आया? बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले थोड़े हार्ड थे, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। हाँ, 9th करके बताओगे क्या? 1000 से 1100 हो गई, और सेविंग कितने से बढ़ गई? यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू दी है उसने, है ना, वो बोला ना ऑलरेडी, बस उसने ये बताया फाइनली कि सेविंग कितने से बढ़ गई, 30 से बढ़ गई, ठीक है ना। तो डेल्टा एस की वैल्यू 30 और उसकी वैल्यू कितनी, 100। तो कितना आएगा अपने को, क्या निकालना है? एमपी सी निकालनी है। तो कितना आया, 30/100 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बोलो ना 0 पॉइंट, बोलो ना 0.3। और एमपीसी पूछा ना उसने, क्या पूछा है? और इसने हमने, हाँ इसने वो सेविंग दी है, तो 0.3 किसकी वैल्यू आई? एमपी एस की वैल्यू। और अपने को क्या निकालना है? एमपी सी। तो 1 में से माइनस कर दो तो 0.7 आ जाएगा। 10th का कितना? 0.6। चलो 10 तक यहीं पे कंप्लीट करो सारे बच्चे, करो सारे बच्चे 10 तक यहीं पे कंप्लीट करो। 11 से कल क्लास में यहीं पे करेंगे हम। जितने भी नालायक आज आए नहीं है ना, कल को देखना, कल को कैसे हावले जैसे देखेंगे आप। बेटा आज तो सुनो, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन दे रहा हूँ कि शाम का क्यों नहीं करूंगा मैं, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। आज तो संडे था, बिल्कुल फ्रेश मूड में मुझे आप नजर आ रहे हो आज, बिकॉज सुबह से भी कोई इतना ज्यादा मेहनत वाला आपने काम किया नहीं होगा, अकाउंट्स की ट्यूशन नहीं थी, स्कूल नहीं था, तो बहुत मजा आ रहा है आपको। लेकिन जब बर्न आउट होके मेरे पास आओगे ना, मेरे को बोलोगे ओ भाई मेरे को 4 गाली दोगे आप, ठीक है ना, बिकॉज स्कूल से बर्न आउट होके आओगे। कुछ बच्चे जाते हैं, फिर आप अकाउंट्स का भी आपका ट्यूशन है, ठीक है ना, देन मेरे पास आओगे ना तो पूरा आपका जूस है ना जो निकल चुका है, अभी तो मैं सुबह भर के भेजता हूँ आपको, ठीक है ना, फिर आप पूरा निचड़ के आओगे मेरे पास। तो आज तो संडे में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है ना। आपकी जल्दी ये मनोकामना भी पूरी होगी, नवंबर से दिसंबर में आपकी मनोकामना पूरी होगी, विकास सर से हमारी बात हो चुकी है, ठीक है ना, सुबह में भी और शाम में भी, सुबह में भी और शाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप शाम में विकास सर के यहाँ पे आते ही हो, तो शायद उस टाइम पे विकास सर आपको शायद ना बुलाएं, जिस टाइम पे मैं बुलाऊंगा। फिलहाल मेरे को 10 तक सॉल्व करके दिखाओ। 9th का कितना बोला था आपने? 0.7। 8th का कितना आया था अपना? 0.1।
और उसका ऊपर मैंने सारे आंसर लिख दिया ना। 6 का कितना आया था बच्चों? 400। और वो टेबल हमने फिल कर दी थी ऊपर। 10 तक सब बच्चों के हो गए? किसी को कुछ कहना है? हाँ जी प्राची, आपको समझ में आ चुके हैं? पक्की बात, झूठ मूठ में तो नहीं? ठीक है ना, सारे बच्चे ईमानदारी से बोलेंगे, आया तो हाँ, नहीं तो ना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास। हाँ, नहीं मतलब ऐसे नहीं बोलना, मतलब अगर समझ में आया तो आप हाँ बोलेंगे, अदरवाइज ना बोलेंगे। आरुषि उधर, आपको खुशी, आदिति, मानवी, आद्विका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई साहब? 9th वाला करके अभी दिखा रहा हूँ। हाँ जी, आपको आए ना समझ में? अभी कोई डाउट तो नहीं है? ईशान, कन्हैया जी, भाई साहब, नहीं, जैन साहब, 9th नहीं आया समझ में? और तेरा भी 9th में डाउट है ना? अभी करके दिखा रहा हूँ। नहीं आया समझ में? मतलब हाँ कि ना? कौन सा सारे समझ में आ गई? पक्की बात? अरे वाह। उधर आयुष कुमार वर्मा जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? या बस फोटो फोटो ही खींचे? अच्छा, चलो 9th बच्चों, इनकम 1000 से कितनी हो गई? 1100 हो गई। और सेविंग कितने से बढ़ गई? और वो बोल रहा है एमपीसी निकालनी है। क्या निकालनी है? लेकिन उसने दी है सेविंग, तो एमपीएस तो निकाल सकते हैं ना। एमपीएस कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस की इसने डायरेक्टली वैल्यू दी है कितनी? 30। कितनी दी है? 30। और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन लोग? 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी 0 मतलब 0.3 आएगी। कैसे आएगी? 30 डिवाइडेड बाय 100 करके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एमपी किसकी वैल्यू हो गई? एस की वैल्यू हो गई। और किसकी निकालनी है? एमपीसी की। तो वो 0.3 आई है, तो दोनों का रिश्ता क्या होता है? दोनों का प्लस क्या होता है? सम 1 होता है। तो 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे किसको? एमपीसी को, दैट इज 0.3 को। तो एमपी किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.7 आएगी, बिकॉज एमपीसी की वैल्यू 0.3 है। दोनों को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? करूं आज की क्लास ऑफ करूं यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाकी कल मिलते हैं सुबह ही। और सुबह में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ, लगभग लगभग बेसिकली हमें 17 क्वेश्चन करने हैं इसमें, और 17 हम हमारे कल हो चुके होंगे। ठीक है ना? इस चैप्टर में फिर नए कुछ फॉर्मूले डेवलप करेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ करके, और देन फिर वापस से क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आगे 26 तक है ना, 2 किस्त में करने हैं। मतलब जस्ट इस चैप्टर में अब इतना ज्यादा टेक्निकल पोर्शन बचा नहीं है, एक लास्ट वाला टेक्निकल पोर्शन है। कोई दिक्कत नहीं है यार, हम मर कोई गए अभी। ठीक है ना, आराम से करेंगे यार, जब तक है जान ना तब तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।